तो जनाब मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों ने कहा कि ये डे वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग होती तो यहाँ पर एरर नहीं आता। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लफ्जों में कह रहा है यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल। आपने ये कह रहा है स्ट्रिंग टाइप का तो कोई वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं जबकि ऊपर हमने डे के नाम से बनाया हुआ है, और आपके अकॉर्डिंग आपने इसको कहा ना कि भाई ये एक डे टाइप वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो मैंने आर्गुमेंट किया कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं है, तो आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेज के नाम से बात कर लूं तो ये यहाँ पर कोई एतराज नहीं करता। सही है, अगर मैं इसको कोई वेरिएबल वैल्यू असाइन करूं इस तरीके से, तो अब यहाँ पर देखिए इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको कोई वेरिएबल असाइन वैल्यू असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए इसकी एक और दलील ये मिल गई कि साफ लफ्जों में हमें कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू सिस्टम डॉट डे ऑफ वीक, कि भाई ये सिस्टम डॉट डे ऑफ वीक ये एक अलग टाइप है, ये एक इनुमरेशन क्लास है। अगर मैं इस क्लास की डेफिनेशन पे जाऊं, क्या कर दिया मैंने, चलिए अब मैं यहाँ पर इस क्लास की डेफिनेशन पे जाता हूँ, तो क्लास नोटिस कीजिएगा ये एक इनोवेशन टाइप डे क्लास है कि जिसके अंदर जो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी। डे ऑफ वीक क्या होते हैं, ये एक इनम टाइप है। सही, अभी हम इनम पे नहीं जा रहे, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, एटलीस्ट ये एक क्लास टाइप है। यानी ये जो डे का जो वेरिएबल है ये क्लास टाइप वेरिएबल है। सही है, अभी नहीं बात कर रहे इस पे। सही है, ये इनम का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी डेटा टाइप के अलावा कोई टाइप बनाते हैं, तो उसमें क्लासेस वगैरह यूज होती हैं। ये ऊप का कॉन्सेप्ट है। पीएफ में कहीं भी तुम लोग क्लासेस का नाम नहीं लोगे, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये जो डे ऑफ वीक है ये एक बाकायदा, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ दिनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अब दिन के अलावा अब तो दिन की मतलब वैल्यू सर हम ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं देंगे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वेडनेसडे, नहीं, इसके अंदर पहले से फिक्स है, और ये डे जो है वो लेके आएगा डेट और टाइम के हिसाब से। अब ये कैसे लेके आएगा इस चीज को समझना, ठीक है। मुझे पहले अपनी बात कवर करने देना, फिर उसके बाद फिर सवाल करना। देखो मैंने यहाँ पर डे ऑफ वीक के नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब इस टाइम इस वेरिएबल की टाइप जो है कहलाती है ये क्लास टाइप वेरिएबल। अब ये कौन सी क्लास टाइप वेरिएबल है वो यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा है, सिस्टम डॉट डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक एक क्लास है बनाई। सही है, अब ये क्लास किस सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। ये क्लास किस तरीके, भाई सबको लैग कर रही है क्या? सर बहुत इशू हो रहा है वॉइस में। सबको लैग कर रही है कि ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं कर रही, आपका इंटरनेट नहीं सर अभी तो ठीक आ रही है। अपने इंटरनेट को देखा करो भाई, डिस्टर्ब नहीं किया करो ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डे ऑफ वीक, हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब इस डे ऑफ वीक में जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी जनाब, मैंने यहाँ पे लिखा डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम डॉट नाउ का क्या मतलब होता है, अगर मैं फिलहाल इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं आपको कि भाई डेट टाइम डॉट नाउ अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवाऊंगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये जो मेरे सिस्टम में इस टाइम जो डेट एंड टाइम चल रहा है ना, वो एग्जैक्ट वही डेट एंड टाइम जिस टाइम मैं रन करूंगा उस टाइम का डेट एंड टाइम उठा के मुझे लाके यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास 2 महीना 17 तारीख 2021 और 1:25 PM। तो डेट टाइम डॉट नाउ ने क्या किया कि जिस उस वक्त का टाइम उठा के मुझे प्रिंट कर दिया जब मैंने अपना प्रोग्राम जिस डेट एंड टाइम पर रन किया था। राइट, ये बात सबको समझ में आ रही है।
अब इस डेट एंड टाइम से आप लोग ये अंदाजा कर सकते हो कि मैंने अगर डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल बनाया डे के नाम से, और उसमें मैं कर रहा हूं कि भाई डेट टाइम डॉट नाउ, आज के टाइम के मुताबिक, अभी अभी के मुताबिक मुझे डे ऑफ वीक ला के दे दे, तो मुझे बताओ कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मुझे बताइए। नहीं समझ में आई ये बात? वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे वेडनेसडे आएगा। आएगा आज का समझ दिन। में आ गया? अब यहाँ पे देखो, मैं मेरा कर्सर सबको नजर आ रहा है, मैंने कैलेंडर पे कर्सर किया हुआ, तो कौन सा दिखा रहा है मुझे? वेडनेसडे। सही है, 17 फरवरी वेडनेसडे। तो अब क्लास यहाँ पे देखिए कि करंट डेट एंड टाइम के मुताबिक इसने डे ऑफ वीक मुझे लाके दे दिया इसमें, इस वेरिएबल में। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर डे में सबको पता चल गया कि भाई डे में क्या आ रहा है, भाई वेडनेसडे उठ के आ रहा है। अब मैं लगाता हूं स्विच, स्विच के अंदर मैंने कह दिया कि भाई जो वेरिएबल मैंने बनाया था डे, डे का वेरिएबल आ गया। अब स्विच के अंदर जो डे पता है, स्विच को पता है कि इस टाइम डे के अंदर क्या वैल्यू है, तो ये अपने केसेस बनाएगा। अब मैंने कह दिया कि भाई केस नंबर 1, डे ऑफ वीक अगर संडे होगा, आज अगर संडे हुआ तो इसका एक केस बना दिया जाए। इसी तरीके से क्लास अगर कंडीशन हमारे पास ऐसी होती है स्विच केसेस में कि कुछ केसेस की वैल्यू ऐसी होती है कि होती मल्टीपल है लेकिन उस पर डिसीजन एक हो रहा होता है, तो हम उस पर ये वाला काम करते हैं कि जैसे कि डे ऑफ वीक की मैं अगर बात करूं, डे ऑफ वीक डॉट सैटरडे, तो क्लास ये दो दिन ऐसे हैं कि जो हफ्ते को हम कहते हैं कि भाई ये वीकेंड के हैं। सैटरडे संडे को हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये वीकेंड है, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, टुडे इज वीकेंड। सही जनाब। और उसके बाद इस केस को हमने कर दिया ब्रेक। अब ये वो केस कहलाया। क्लास 2 मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा टाइम, 2 मिनट दीजिए। तो क्लास में आप लोगों से बात ये कर रहा था कि अब ये मेरे पास दो केसेस ऐसे बन गए जिस पे डिसीजन एक हो रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम इस तरीके से केस बनाते हैं स्विच केसेस में, कि केस दो हैं, वैल्यू दो हैं, लेकिन उस पर डिसीजन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हम क्या कहलाएंगे कि भाई इसको ये कहलाता है कि भाई एक ब्लॉक जिसमें मल्टीपल केसेस हैं। इसी तरीके से अगला केस बनाएंगे कि भाई अगर केस डे ऑफ वीक अगर फॉर एग्जांपल फ्राइडे होता है, ठीक है, तो ये एक केस बन गया। अगर आज जो है फ्राइडे है तो मुझे प्रिंट करवा के दे दे टुडे इज फ्राइडे। या अगर आप ये प्रिंट नहीं भी करवाना चाह रहे तो आप ये वाला वेरिएबल दोबारा प्रिंट करवा दो, तो ये आपको एक्चुअल वैल्यू ला के दिखा देगा। अभी इस पे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ब्रेक, या मैं इसको कह देता हूं टुडे इज द फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे। इस तरीके से कर दिया। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस केस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ थर्सडे के लिए, यहाँ पे वेडनेसडे के लिए, यहाँ पे ट्यूसडे के लिए और यहाँ पे मंडे के लिए। तो ये फ्राइडे हो गया और ये मेरे पास आ गया थर्सडे। थर्सडे को मैं कहता हूँ कि भाई सेकंड लास्ट वर्किंग डे, टुडे इज थर्सडे। फिर गालिबन यहाँ पर बात करते हैं वेडनेसडे की, तो ये मेरे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे इज द, मैं कहता हूँ टुडे इज वेडनेसडे थर्ड वर्किंग डे। ट्यूसडे
यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फर्स्ट वर्किंग डे, टुडे इज मंडे, और यहाँ पे मैं इसको मंडे कर देता हूँ। अब क्लास मुझे बताइए कि देखो मैं यहाँ पे कहीं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, ना मैंने कोई हार्ड कोडली वैल्यू दी है, इसने सिस्टम से उठाई डेट। तो ये जो क्लास होती है ना, ये डेट टाइम और डे ऑफ वीक, ये क्या है, ये बनी बनाई एक जेनेरिक इन्यूमरेशन क्लास होती है कि जो जिनका अपना एक डिफॉल्ट वर्क होता है। सही है। तो अब डेट टाइम की जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि भाई डेट टाइम को पिक करेगा किस हवाले से। इसकी मैं एग्जांपल अगर इस तरीके से दिखाऊं कि भाई डेट टाइम पिक करो कि भाई आज के हिसाब से, या आपके पास और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि भाई लास्ट लीव इज लीप ईयर के हवाले से, तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी। लेकिन इस टाइम हमने अभी के हवाले से, जो इस टाइम डेट एंड टाइम चल रहा है उसके हवाले से डे ऑफ वीक हमने उठाया, और डे ऑफ वीक को किसी स्ट्रिंग के वेरिएबल में हम पास नहीं करवा रहे, हम डे ऑफ वीक टाइप के वेरिएबल में पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम पे जो इस टाइम डे ऑफ वीक चल रहा है वो उठ के इस वेरिएबल में आ चुका है। सही। तो अब यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा केस रन होना चाहिए? सर वेडनेसडे वाला। वेडनेसडे वाला। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि टुडे इज वेडनेसडे, थर्ड डे ऑफ वीक, राइट। तो इसने करंट डेट एंड टाइम के हवाले के साथ कैलेंडर से इसने क्या उठाया, वेडनेसडे उठाया, आज का दिन उठाया, और केसेस को डिफॉल्ट आ नहीं सकता। इसमें एक सवाल आया है भाई कि भाई डिफॉल्ट केस, अब मुझे बताओ इस टाइम इसमें डिफॉल्ट केस कैसे बनेगा, और अगर बना भी दिया तो क्या कभी वो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिंदगी में कभी भी वो वो डिफॉल्ट नहीं बनेगा। वो एक टाइम डिफॉल्ट बन सकता है कि अगर हम यहाँ पर इस चीज को ही हटा दें, टाइम को ही जीरो कर दें, या कैलेंडर को ही हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें, कुछ भी कर दें। सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसके अलावा कोई डिफॉल्ट केस जो है वो रन हो। भाई हो सकता है या नहीं, आप लोग बताएं। नहीं सही। तो सर इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है ना, एप्लीकेशन नहीं है इसकी इस चीज की। ये चीज सबको सर समझ हमने जी। सर हमने अभी ये डेट एंड टाइम स्टोर करवा दिया है, तो हम दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो वो सेम ही रहेगा या टाइम के हिसाब से नहीं चेंज हो नहीं जाएगा? देखो, दिन कब चेंज होगा? रात को 12 बजे। आप रात को 12 बजे से पहले पहले जितनी भी दफा इनको इम्प्लीमेंट करो तो ये वेडनेसडे दिखाएगा, लेकिन रात को 12 बजे ठीक इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो यहाँ पर जब डे चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी डे चेंज हो जाएगा। ये आपको सिस्टम से उठा रहा है ना, यूं समझ लो, ये सिस्टम से उठा रहा है। इस टाइम जो सिस्टम में जो मेरे डेट एंड टाइम चल रहा है, ये उसके बिहाफ पर दिन उठा के लेके आ रहा है। सर ये डे को स्विच के बाहर एक बार प्रिंट करवा के देखें। मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं इस पूरे कोड को कमेंट आउट करता हूँ, और मैंने सिंपल उठाया कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर डे लिखा डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। कहीं वेडनेसडे मैंने लिखा है? नहीं, सिस्टम से उठाया है इसमें। क्लियर है सबको? यस सर। जनाब, तो अब यहाँ पर इसको हम मजीद ये कर सकते हैं कि भाई अगर आप अपनी मर्जी का टैक्स नहीं देना चाह रहे उसमें केसेस में, तो आप डायरेक्ट इस वेरिएबल को कॉल करवा दो कि अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर डे को इम्प्लीमेंट करवा लो। इसी तरीके से यहाँ पर डे है तो यहाँ पर इस डे के वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करवा लो। तो जो भी दिन होगा वो यहाँ पे उठा के लाके आपको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर आप डे के वेरिएबल को प्रिंट करवा लो सब जगह। अच्छा भाई, माइक बंद कर दो अपने, माइक बंद कर दो, बार बार बोल रहा हूँ एक बार। ठीक है जनाब, तो अब यहाँ पर मेरे पास जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये वेडनेसडे मुझे प्रिंट करवा के देगा, राइट।
यहाँ तक कि किसी को कोई सवाल है तो रूल समझ में आया स्विच का, कि स्विच के पैरेंथेसिस में जिस टाइप की वैल्यू होगी, अब चाहे वो वेरिएबल हो या कुछ और हो। इसकी मैं एक और आप लोगों को एग्जांपल करवा देता हूँ स्विच केसेस की, कि फॉर सपोज यहाँ पर एक कॉफी शॉप की एप्लीकेशन हम बनाते हैं स्मॉल सी, कि भाई एंटर, सॉरी या क्या है कि भाई सेलेक्ट दी ऑफ, सर आप अपनी तरफ से माइक बंद कर दें इनका। ये वो लोग होते। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई सेलेक्ट द स्कोप ऑफ कॉफी। अगर यहाँ पर 1 प्रेस करोगे तो 1 के लिए स्कोप है स्मॉल, अगर 2 प्रेस करोगे तो 2 के लिए है मीडियम, और अगर 3 प्रेस करोगे, यहाँ पर 3 प्रेस करोगे तो 3 के लिए है लार्ज। ठीक, अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं कहता हूं कि भाई एंटर दी स्कोप ऑफ कॉफी यूजर इनपुट। हम उसी लाइन पे यूजर से इनपुट लेंगे जनाब। अब यहां पर हमने यूजर से इनपुट क्या ले लिया, इनपुट क्या ले लिया, स्ट्रिंग ऑप्शन के नाम से इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। सही। अब इस प्रोग्राम में अगर आप लोगों को कोई गलती नजर आए तो भाई बताइएगा लाजमी, ठीक है। तो देखते जाएं कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो क्या रही है। मैं यहाँ पर एक डबल टाइप का वेरिएबल यूज कर रहा हूँ कॉस के नाम से, जिसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से फॉर द टाइम बिंग जनाब। अब यहाँ पे मैंने लगाया स्विच केस, और स्विच केस में मैंने यहाँ पे पास करवा दिया ऑप्शन। अब यूजर जो भी ऑप्शन करेगा तो उनके बन जाएंगे केसेस। अब केस, अगर यूजर ने इनपुट किया 1 तो ये पहला केस नंबर, और उसके बाद उसमें क्या होगा कि जो भी कॉस्ट होगी उसमें असाइन हो जाएगी 25 रुपीज और ब्रेक हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा केस बनाया कि भाई अगर केस जो होगा, अगर यूजर ने 2 इंटर किया, ये दूसरा केस है, और इसमें क्या होगा कि जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट में मैंने असाइन कर दी वैल्यू और प्लस असाइन इक्वल टू 50। दूसरे केस में ये है, और मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। लेकिन क्लास में यहाँ पर इसमें ये काम करता हूँ कि भाई मैंने इसको कर दिया 25, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट यूज कर ली गो टू, और यहाँ पर यूज किया गो टू केस 1। अब ये गो टू की स्टेटमेंट क्या है ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पे पहले केस क्रिएट कर लूं। अब यहाँ पे मेरे पास तीसरा केस है, और तीसरा केस जनाब मेरे पास ये है कि अगर यूजर ने इनपुट किया 3 तो जो मेरे पास कॉस्ट है उसमें प्लस असाइन हो जाए 2 के 50। बाद ब्रेक नहीं लगाएंगे? नहीं, अभी नहीं लगा रहा मैं। अच्छा, यहाँ नहीं लगेगा? नहीं, यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा। अभी चेक करते हैं अभी इससे क्या होता है। मैंने इसको कर दिया कि भाई इधर भी कह दिया कि भाई गो टू केस नंबर 1। देन उसके बाद एक डिफॉल्ट कंडीशन बनाई, डिफॉल्ट केस बना लिया, और उसमें कह दिया इनवैलिड एंट्री प्लीज सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ये मैंने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद इस केस को भी ब्रेक कर देंगे। अब देखो जनाब, मैं करना ये चाह रहा हूं कि यूजर से इनपुट किस में आ रहा है, ऑप्शन में, कि यानी 1 2 3 स्ट्रिंग में इनपुट आएगा, डायरेक्ट कंसोल और राइट लाइन ले लिया। अब स्ट्रिंग में 1 2 3 के अलावा अगर कोई और इस यूजर ने इनपुट किया XYZ, कोई भी एडिशन इनपुट कर दिया, तो वो डायरेक्ट चले जाएगा इसमें,
अगर यूजर ने इनपुट किया 1 तो ये वाला केस चलेगा, अगर यूजर ने इनपुट किया 2 तो ये वाला केस चलेगा। तो ये वाला केस चलने के बाद क्या होगा कि फॉर सपोज 2 में मैंने क्या लिखा कि भाई 1 में स्मॉल कॉफी कप है, 2 में जो है वो मीडियम है, मीडियम का मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल, और लार्ज का मतलब है 3 टाइम ऑफ स्मॉल, 3 टाइम ऑफ स्मॉल, या मीडियम को 1.5 कर लो। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे समझो कहानी क्या होगी, इन केस अगर यूजर ने 1 सेलेक्ट किया तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0 में 25 ऐड होके कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 25 रुपए, 25 रुपए। लेकिन अगर यूजर ने 2 सेलेक्ट किया तो कॉस्ट जो है वो पहले 25 रुपए बनेगी, फिर ये चले जाएगा केस 1 पे, और जो 25 में 25 को दोबारा ऐड करवा देगा और ब्रेक हो जाएगा। ये समझ में आई। गो टू का मतलब ये है कि ब्रेक तो क्या करता है, ब्लॉक से ही बाहर आ जाता है। अगर ये ब्रेक रन हो गया किसी कंडीशन पे, कंपाइलर ने जब इसको रीड कर लिया तो ये पूरा ब्लॉक छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा। लेकिन क्लास गो टू की स्टेटमेंट क्या काम करती है, गो टू को चाहिए होता है लेबल। अब इस टाइम यहाँ पर ये जो इंप्लीमेंट हो रहा है ना, ये एज अ लेबल यूज हो रहा है। गो टू को चाहिए होता है कि वो स्टेटमेंट, वो लेबल, वो वेरिएबल के कंपाइलर जब यहाँ पे आके रीड करेगा, और रीड करने के बाद जब इसको रीड करेगा तो कोड में पीछे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी अगर उसको कुछ भी मिल जाएगा इस जैसा, तो वो कंपाइलर वहां पे मूव कर जाएगा। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, गो टू के बाद क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 1। तो पूरे कोड में केस नंबर 1 कहाँ लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ। तो कंपाइलर क्या चले जाएगा, इसके ब्लॉक में चले जाएगा दोबारा। और जो कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे 25 इसको मिली हुई है, तो 25 में 25 असाइन करके कितनी बना देगा, 50। तो मीडियम की प्राइस क्या हुई, 50। फिर इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, 3 दे दिया, तो पहले क्या करेगा कि भाई 50 इसकी वैल्यू असाइन होगी, फिर ये गो टू चले जाएगा केस नंबर 1 पे, और 50 में 25 असाइन करने के बाद, ऐड करवाने के बाद कितना बना देगा, 75 बना देगा, और फिर ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो वो इस केस से बाहर निकल आएगा। तो फिर गालिबन हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन देंगे कि भाई अगर कॉस्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो भाई मेरे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाए, प्लीज योर पेएबल अमाउंट इज रुपीज। अब रुपीज के बाद स्पेस डाल के आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस्ट। ये छोटी सी एग्जांपल जो है वो हम इंप्लीमेंट करना जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज दे दो, थैंक यू फॉर शॉपिंग, ब्ला 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 ब्ला। अब जनाब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये हमसे कह रहा है कि भाई प्लीज सेलेक्ट द स्कोप ऑफ द कॉपी, 1 फॉर द स्मॉल, 2 फॉर द मीडियम, 3 फॉर द लार्ज। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, प्लीज योर पेएबल अमाउंट इज ₹25, थैंक यू फॉर शॉपिंग। ठीक है, अब दोबारा से अपने प्रोग्राम को चला लेते हैं। दोबारा से चलाने के बाद यहाँ पर हम इंटर करते हैं 2। तो 2 इंटर करने पे मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 50, थैंक यू फॉर शॉपिंग। फिर दोबारा से इसको रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ 3। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, 75। इसको मैं अभी ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ, टेंशन। और अब यहाँ पे हम देंगे एक इनवैलिड इनपुट। अब यूजर ने इनपुट अनशन डाल दिया, बला बला बला। अब जब मैं यहाँ पर इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाई इनवैलिड एंट्री, प्लीज सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, थैंक यू फॉर शॉपिंग। सही है। अब बात ये करते हैं कि भाई इसको ड्राई रन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझसे लास्ट में जो है, जी पूछिए सर वो थैंक यू फॉर शॉपिंग क्यों आ रहा था, शॉपिंग क्यों आ रहा था, मतलब वो हमने तो ऐड उसके में लिखा है कंडीशन ना, लगा देनी चाहिए। इफ के बाद
तो सर उसने ये तो तो बिल्कुल शॉपिंग एंड की का, नहीं, हम ऑलरेडी उसको थैंक यू कर रहे हैं। हाँ तो आप एल्स पे डाल दो, आप इसी के नीचे डाल एल्स दो, पे कैसे डालेंगे सर? नहीं इसके नीचे डाल दो आप, हाँ इसके नीचे डाला जा सकता है इसके इसके नीचे डाल दो, और उसका एल्स के ब्लॉक में आप दे That's दो कि fine. कुछ भी लिख दो जैसे कि, तो भाई जनाब यहाँ पर इसको ड्राई रन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर यूजर से इनपुट हमने लिया फॉर एग्जांपल 2। अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में आ गई वैल्यू 2, ऑप्शन में क्या वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब स्विच केसेस स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप इनटू, अब ये कौन से केस पे चले गया, इसने पहले से चेक करी मैच वैल्यू मैच नहीं हुई, क्योंकि ऑप्शन में क्या वैल्यू है 2 और यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, 1 2 से मैच नहीं करेगी, कौन से केस पे चले गया 2 से मैच किया इसने, 2 से मैच करने के बाद कौन से कोड पे चले गया 2 के ब्लॉक पे चले गया, और कॉस इसने क्या करने जा रहा है कि कॉस जो 0 से इनिशियलाइज हुई है उसमें 25 ऐड कर देगा, जब 25 ऐड करेगा तो यहाँ पे देखिए कॉस कितनी हो गई इस टाइम, कॉस मेरे पास 25 हो गई। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ब्रेक की नहीं है, अगर ब्रेक की होती तो ये डायरेक्ट मीडियम साइज के कप को भी कभी 25 रुपए जो है वो जनरेट कर देता। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगे कि गो टू कर दो, गो टू स्टेटमेंट यूज किए, उसके बाद इसको एक लेबल दे दिया, लेबल क्या कि वापस इस कोड पे चले आओ। अब जब मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूंगा तो ये देखिए केस 1 के कोड पे चले गया, और इस टाइम जो कॉस्ट की वैल्यू थी, यहाँ पर जो कॉस्ट की वैल्यू थी वो 25 थी, जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो देखिए कॉस्ट की वैल्यू इसने क्या कर दी 25 में 25 दोबारा से ऐड कर दिया, 50 कर दिया इसको। अब इस टाइम ये जो कॉस्ट की जो वैल्यू है ये वाली, ये कॉस्ट की वैल्यू ये बेसिकली इसकी वैल्यू है मीडियम साइज की, और इसने ब्रेक करने के बाद कहाँ पे आ गया इफ की कंडीशन। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि भाई क्या कॉस्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद ये इसके ब्लॉक पे आ गया, और इसके ब्लॉक पे आने के बाद इसने ये प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद फिर ब्ला ब्ला ब्ला, थैंक यू फॉर शॉपिंग। ठीक है भाई, ये प्रोग्राम किसको समझ में नहीं आया या स्विच केसेस किसको अभी तक समझ में नहीं आए तो वो बताएं, बाकी लोग एक्नॉलेज करें फिर। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। सर ने माइक अपना बंद किया हुआ है। सर कह रहे हैं जरा वेट करो। ठीक है यार, वेट कर रहे हैं। और सुना कैसा है? करम अल्लाह का, तुम सुनाओ। लैब नंबर 6 का टास्क नंबर 1 है भाई, नोट कर लो सब कि सर इसी ये को आपसे पूछा इम्प्लीमेंट किसने था कि करना हमने है। सारे इकट्ठे करवाने? अब ये उसी को पकड़ो भाई जिसने पूछा है, मैं बता देता हूँ बताएं किसने ना, पूछा है, बता देता हूँ, एक मिनट रुको। बताएं बताएं। ये काजिम है, काजिम, काजिम अली काजिम अली काजमी, जी, बस ठीक है। उसने पूछा है। तो भाई लेकिन सर सवाल एक नंबर मिनट, 1 नोटिस कर लो, एक सर मिनट पहले मुझे सवाल देने दो भाई। सवाल ये जी है जी कि इसी प्रोग्राम को आप लोगों ने डिट्टो इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन है कि भाई हाउ मैनी कप यू वांट। अब जितने नंबर ऑफ यूजर इनपुट देगा हाउ मैनी कप ऑफ स्मॉल, लेकिन यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए एक आसानी ये कर देता हूँ कि भाई कप या तो वो इसके होंगे या तो वो इसके होंगे या तो वो इसके होंगे, लेकिन इसमें कोई भी कप अगर सेलेक्ट करो तो उसमें ये पूछे कि भाई हाउ मैनी कप यू रिक्वायर, तो जितने नंबर ऑफ कप होंगे उतने नंबर ऑफ उसकी कॉस्ट बढ़ते रहेगी। जनाब अब पूछिए। जी सर, मैं कह रहा था कि माशाल्लाह आपने पिछले हफ्ते भी 10 सवाल दे दिए, फिर हमें और भी असाइनमेंट मिलने हैं, तो 10 सर नहीं, अब तो 12 थोड़ा 12 रहने दो, है ना? सवाल 12। 12, सॉरी 12, सॉरी माय मिस्टेक सर, फिर एक अब आप अच्छा मैं एक 2-3 बात और दे करूं, देंगे।